तो देखिए, चंपाई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हेमंत बिश्व शर्मा। देखिए उनकी गाड़ी और ये उनका काफिला जा रहा है, जहां पर चंपाई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी है हेमंत बिश्व शर्मा, और चंपाई सोरेन से देखिए उनकी ये मुलाकात हो रही है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, तो चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के साथ चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। देखिए, कल ही चंपाई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है, और आज ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 11 के स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां हेमंत बिश्व शर्मा चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कल ही बता दें कि आपको चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की, मिलन समारोह रखा गया था, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा तमाम दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी उस वक्त मौजूद रहे। और इस बीच चंपाई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी ज्वाइन की, और आज का ये अपडेट जहां आप देख सकते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी है हेमंत, और हेमंत बिश्व शर्मा देखिए चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे। उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, ये उनकी गाड़ी पहुंच रही है, और उतरने के बाद चंपाई वहां पर मौजूद थे, और जिसके बाद दोनों अंदर की ओर गए। तो चंपाई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। देखिए, झारखंड की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जेएमएम के कद्दावर नेता रहे चंपाई सोरेन बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, और ऐसे में देखिए विधानसभा चुनाव के पहले ये झारखंड की राजनीति में एक काफी बड़ा बदलाव उलट फेर देखने को मिला। और ऐसे में कल जहां चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की, और आज देखिए चंपाई सोरेन से मुलाकात करने हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे हैं। लगातार वो झारखंड दौरे पर हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और विधानसभा चुनाव से पहले देखिए लगातार वो झारखंड दौरे पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज ये अभी की तस्वीरें जहां बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए कल चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की, और आज की ये तस्वीरें जो सामने आ रही है कि हेमंत बिश्व शर्मा चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर दीपक? जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे हैं। साथ में हेमंत बिश्व शर्मा के साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी हैं, और ये मोराबादी स्थित चंपाई सोरेन के आवास पर दोनों तीनों कह सकते हैं कि राजनेताओं की जो है वो मुलाकात हो रही है। खास तौर पे चाय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मौजूदा समय में कोल्हान के क्षेत्र में खास तौर पे बात करें तो बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। ऐसे में चंपाई सोरेन के जरिए
सर्वाधिक कोल्हान में बीजेपी सीट निकाल पाए और फिलहाल वहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो क्या है, किस तरीके से वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है बीजेपी को, तो ये तमाम विषयों पे जो है चर्चा हो रही है। साथ ही साथ खासतौर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला मुलाकात है जब चंपई सोरेन से हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, साथ में अमर बावरी भी है। तो इस मुलाकात को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि खास तौर पे कोल्हान के जो मौजूदा परिस्थिति है, मौजूदा जो राजनीतिक है मुद्दे हैं, उसको लेकर के ये जो चर्चा, चाय पर चर्चा जो है वो की जा रही है। चूँकि कोल्हान के कई ऐसे सीट है जहाँ पर भाजपा कैसे मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लोगों के सामने रखे जा सकते हैं, और वैसे सीट जहां पर अधिक कह सकते हैं कि पसीना बहाने की ज़रूरत है, खास तौर पे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये चर्चा हो रही है। चूँकि कोल्हान क्षेत्र से चंपई सोरेन आते हैं और कोल्हान में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में कोल्हान की जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है वो चंपई सोरेन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो ऐसे में चंपई सोरेन के जरिए सर्वाधिक सीट जो है वो बीजेपी अपने झोली में लाना चाहती है, और यही वजह है कि जब से यह चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी में जो है चंपई सोरेन शामिल होंगे, उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है उत्साहित है और ख़ास तौर पे चंपई सोरेन के जरिए सर्वाधिक सीट जो है भाजपा अपने झोली में डालने के लिए वो तमाम तरह की बातें भी कर रही है कि चंपई सोरेन के भाजपा में आने के बाद जो है भाजपा जो है मजबूत हो रही है। साथ ही साथ चंपई सोरेन के जरिए सर्वाधिक सीट भी भाजपा हासिल करेगी। तो खास तौर पे बीजेपी की फोकस जो है वो संथाल और कोल्हान है, जहां पर पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। तो इस बार जो है पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए और सर्वाधिक सीट ला करके जो है सरकार बनाने की स्थिति में आए, तो इसको लेकर के लगातार जो है रणनीति भी बनाई जा रही है। आपने देखा भी कि कल जो है भाजपा की जो महत्वपूर्ण संगठनिक जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद थे और प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और कई जो टास्क है वो खास तौर पे दिया गया, चूँकि उस बैठक आयोजित की गई थी, संगठनात्मक बैठक, वह बैठक जो है वो जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और मंडल प्रभारी के साथ साथ विधानसभा प्रभारियों के साथ वो बैठक थी। तो कई टास्क जो है वो दिया गया है ताकि ग्रास रूट पे जो है वो मजबूती के साथ जो कार्यकर्ता है वो काम करे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनावी मूड पर है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लिहाजा इससे पहले जो है तमाम तरह की जो रणनीति है वो बनाने में भाजपा जुटी हुई है। और जिस तरीके से आज जो चंपई सोरेन से जो मुलाकात हो रही है, चूँकि चंपई सोरेन जिस तरीके से भगवा रंग में रंगे हैं और उसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद जो पहली मुलाकात है, और चाय पे कहीं ना कहीं इसी तमाम मुद्दों पे चर्चा जो है वो हो रही है। खास तौर पे कोल्हान के 14 सीट पर कैसे जो है फतह किया जाए, सर्वाधिक सीट जो भाजपा के झोली बड़ी पकड़ है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। हालांकि जेएमएम इसे साफ तौर पर इनकार कर रही है, उनका कहना है कि पार्टी में कोई भी आए और जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहां पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कोल्हान पर जो मजबूती है उसका जो असर है वो उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और शायद यही वजह है कि आज से एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है और इसी मजबूती को और मजबूत करने के लिए ये बातचीत चल रही है। दीपक, जी बिल्कुल, चूंकि कोल्हान जिस तरह से हमने कहा भी, बीजेपी चाहती है सर्वाधिक सीट बीजेपी के झोली में आए। चंपई सोरेन के जरिए जो है सर्वाधिक सीट आ सकती है। चंपई सोरेन वहाँ के कदावर नेता है कोल्हान के, और कोल्हान के हर एक विधानसभा में उनकी पकड़ है। तो कौन कौन से ऐसे सीट है जहाँ पर भाजपा लूज है, कमज़ोर है, तो वहाँ पे कितना जो है वो पसीना बहाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन कौन से ऐसे सीट है जहाँ पर जो है भाजपा के झोली में वो सीट इजीली आ सकता है। तो ऐसे कई विषय है और यही तमाम विषयों पे जो चर्चा है वो हो रही है। और सर्वाधिक सीट कोशिश यही है, भाजपा का मिशन भी यही है कि सर्वाधिक सीट जो है भाजपा के झोली में आए और इस बार जो है सरकार बनाने की स्थिति में आए।
चूंकि जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, खासतौर पे जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जी के दीपक भाजपा को में जैसे शामिल होने तस्वीरें से- सामने आई कि आप वहां पर भी देखिए मौजूद हैं और हेमंता बिश्व शर्मा और अमर बावरी भी देखिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चर्चाएं लंबी होंगी, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अब तक की तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा अमर बावरी के साथ देखिए मिलने के लिए पहुंचे हैं चंपई सोरेन से, और उनकी ये बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चंपई सोरेन की ये पहली मुलाकात है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।